पहले अब तक की हेडलाइंस। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम को असल बयान हलफी पेश करने का हुक्म। पीर तक असल दस्तावेज पेश न की गई तो फर्द जुर्म आयद की जाएगी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। बयानिए के जरिए इस अदालत पर दबाव डाला गया, खबरें बनी, राय बनाई गई कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस ने समझौता किया हुआ है। जो कुछ बयान हलफी में कहा उस पर साकिब निसार का सामना करने के लिए तैयार हूँ। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम का इस्लामाबाद हाईकोर्ट में तहरीरी जवाब। कहा, बयान हलफी मरहूमा बीवी से किया वादा पूरा करने के लिए जज्बाती दबाव में बनवाया, कभी मीडिया को जारी नहीं किया। बैरून मुल्क जमा कराने का मकसद उसे महफूज करना था। जिंदगी में पाकिस्तान में आम नहीं करना चाहता था। तौहीन अदालत का शो कॉज वापस लिया जाए। उलेमा और इस्लामी नजरियाती कौंसिल के वफ्द की श्रीलंकन हाई कमीशन आमद। सियालकोट वाक़े पर अफसोस और ताज़ियत का इजहार किया। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मुफ्ती तकी उस्मानी का कहना था कि वहशाना वाक़े में मुलव्विस अफराद को सख्त सज़ा दिलाएंगे। श्रीलंकन हाई कमिश्नर बोले कि सियालकोट वाक़े के बाद पाकिस्तानी क़यादत और कौम का रद्द अमल काबिल तहसीन है। पाकिस्तान और श्रीलंका के पुराने दोस्ताना ताल्लुकात हैं और रहेंगे। कराची वालों के लिए बुरी खबर। बिजली की फी यूनिट कीमत में 3 रुपये 75 पैसे का इजाफा कर दिया गया। नेपरा ने की इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिजली सितंबर के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई है, जिसके चार्जेस दिसंबर के बिलों में वसूल किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मैक्रो इकनॉमिक मुशावरती ग्रुप का इजलास। मुल्क की मुआशी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग। इजलास से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बोले कि हुकूमत ने गुज़िश्ता हुकूमत की विरासत में छोड़े हुए मुआशी बहरानों का मुकाबला किया। पाकिस्तान के मुआशी आशारिये और ज़र मुबादले के ज़खायर मुस्तहकम हैं। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल पीएसी में पेश। चेयरमैन नैब की दरख्वास्त पर पीएसी का करप्शन केसेस की तफसीलात के लिए खुसूसी इजलास बुलाने का फैसला। गैर रस्मी गुफ्तगू में चेयरमैन नैब का कहना था कि पार्लियामेंट की अहमियत मुसल्लमा है, पार्लियामेंट का हमेशा एहतराम किया है और करेंगे। सिलेक्टिव एहतसाब की बात करना गलत है, ऐसा एहतसाब माजी में हुआ ना कभी होगा। यौम पाकिस्तान पर मार्च की कॉल देना पीडीएम की गलती है। ऑपोजिशन 4 माह पहले ही कंपनी की मशहूरी कर रही है। साजिश के तहत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। 23 मार्च से हफ्ता कबल रास्ते बंद किए जाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ इस दिन की अहमियत को समझें और तारीख तब्दील करें। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कोई निगरान हुकूमत नहीं आ रही, इमरान खान मुद्दत पूरी करेंगे। अवामी फैसले बंद कमरे में करने की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला 22 करोड़ आवाम करेंगे। धांधली से मुसल्लत हुकूमत के खात्मे की कोशिश करेंगे। इस बार 23 मार्च को अवामी परेड भी होगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत ने सिर्फ जिंदा रहने के लिए जो बैनुल अक़वामी मुआहदे किए उनमें मुल्क की खुद मुख्तारी को सरेंडर कर दिया गया। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत हुकूमत ने अपने आप को एनआरओ दिया। मकसद सिर्फ इमरान खान की चोरियों को बचाना है। चेयरमैन नैब डेली वेजेस पर हैं, फैसले नहीं कर सकते। रहनुमा मुस्लिम लीग नून शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस्तीफे और अदम एतमाद का ऑप्शन मौजूद है, वक्त पर इस्तेमाल होंगे। पीडीएम का मकसद मुल्क के निज़ाम को बदलना है। पीडीएम के अंदर फूट पड़ चुकी है, इनकी कश्ती डूब रही है। 2023 तक तो अपोजिशन के लिए खज़ां का मौसम ही चलता रहेगा। लॉन्ग मार्च का ऐलान सिर्फ ऐलान ही रहेगा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर कहते हैं कि 23 मार्च को लॉन्ग मार्च नहीं बल्कि इनकी मनफी सियासत का एक और जनाजा उठेगा।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का बनी गाला से गुजरते हुए क्रिकेट ग्राउंड का दौरा, मैदान में इंतजामात का जायजा लिया और ग्राउंड के अतराफ दरख्त लगाने की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म ने क्रिकेट खेलते नौजवानों के साथ मुलाकात की, इंतजामात के हवाले से राय भी ली। मुल्क में कोरोना के मजीद 7 मरीज इंतकाल कर गए, 232 नए केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज़ 41,062 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.5% रही। मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल कोरोना के 813 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। सबसे पहले ये जानिए कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने महकमा सयाहत के हेड ऑफिस अचानक दौरा किया है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार सेक्रेटरी सयाहत और दीगर अफसरों और अमले के दफ्तर से गैर हाजिरी पर शदीद बरहम हुए। वज़ीर आला ने सेक्रेटरी सयाहत को फौरी तौर पर OSD बनाने का हुक्म दे दिया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, जिन्होंने महकमा सयाहत के हेड ऑफिस का अचानक दौरा किया है, उन्होंने सेक्रेटरी सयाहत और दीगर अफसरों के साथ साथ अमले की दफ्तर से गैर हाजिरी पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। मज़ीद जानते अपने नुमाइंदे तजम्मुल बुखारी से। तजम्मुल, मज़ीद क्या मामलात रहे? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने महकमा सियाहत के हेड ऑफिस का जो है वो अचानक छापा और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार बगैर प्रोटोकॉल के 10:30 बजे जो है वो महकमा सियाहत के अफसर ऑफिस में पहुंचे और प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला भी उनके हमरा थे। जबकि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने अफसरों और अमले की हाजिरी चेक की और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार सेक्रेटरी सियाहत और दीगर अफसरों और अमले की दफ्तर से गैर हाजिर पर शदीद जो है वो बरहम हुए और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने सेक्रेटरी सियाहत को फौरी तौर पर OSD बनाने का हुक्म जो है वो जारी किया, जबकि गैर हाजिर अफसरों और अमले को मुअत्तल करने का हुक्म भी जारी किया है। उस्मान बुज़दार का ये कहना था कि 10:30 बजे तक दफ्तर हाजिर ना होने वाले अफसरों और अमले को ओहदों पर रहने का कोई हक हासिल नहीं है, जबकि तारीख से दफ्तर आना सरकारी फराइज में गफलत है। उनका मजीद कहना था कि गैर हाजिर अफसरों और अमले के खिलाफ जो है तदीबी कार्रवाई का हुक्म दे दिया है, जबकि दफातर में वक्त की पाबंदी पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। हर महकमे का अचानक दौरा करूंगा, ये कहना था उस्मान बुज़दार को, और महकमे की कारकर्दगी और अफसरों की हाजिरी को तसल्सल के साथ मॉनिटर किया जाएगा। जबकि वक्त पर दफ्तर हाजिर ना होना जो है वाले अफसरों और अमले के खिलाफ इम्तियाज कार्रवाइयाँ होंगी। सरकारी अफसरान और अमला अपना किबला दुरुस्त कर ले और महकमा सियाहत के अफसरों और अमले के खाली दफातर देकर सख्त मायूसी ये कहना था उस्मान बुज़दार का। जी तजम्मुल बुखारी हमें अपडेट कर रहे थे। अपडेट करें आपको कि कराची में मॉडल ट्रायल कोर्ट शर्की में कोरंगी में 6 साला बच्ची से मुबैना ज्यादती और कत्ल केस की समाअत हुई है। मुलजिम जाकिर पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। अदालत ने मुलजिम को सरकारी वकील फराहम कर दिया है। मज़ीद जानते हैं वकास खान से। वकास, केस की मज़ीद तफसीलात क्या है? जी, कोरंगी में 6 साला माहम के साथ मुबैना ज्यादती और कत्ल केस की समाअत हुई है। मुलजिम जाकिर उर्फ अंडोला पर फर्द जुर्म जो है आज भी जो है आयद नहीं हो सकी है। वकील करने की सलाहियत नहीं है। गरीब हूँ, ये मुलजिम का बयान अदालत की जानिब से दिया गया है। अदालत ने मुलजिम को सरकारी वकील फराहम कर दिया है। अदालत का केस का मजीद समाअत 15 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है। आइंदा समाअत पर मुलजिम जाकिर पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। वाक़या 28 जुलाई को जवान टाउन थाने की हदूद में पेश आया था। गिरफ्तार मुलजिम जाकिर फंडोला ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने जुर्म का एतराफ़ भी किया था। फौरी समाअत के लिए सेशन अदालत ने केस मॉडल ट्रायल कोर्ट में मुंतकिल किया था। जी, वकास खान हमें अपडेट कर रहे थे।